अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 11। A student plans to buy 5 books and 4 CDs. The books are selling for rupees 50 per book and the CDs for rupees 30 per CD. Part A, express the number of books and CDs as a raw matrix। अच्छा, सबसे पहले हम पार्ट ए करेंगे। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ बुक्स एंड सीडीज एज अ रॉ मैट्रिक्स। हमें नंबर ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ सीडीज को रॉ मैट्रिक्स में लिखना है। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स कितनी है और नंबर ऑफ सीडीज कितनी है। अ स्टूडेंट प्लान्स टू बाय 5 बुक्स एंड 4 सीडीज। हमारे पास 5 बुक्स और 4 सीडीज हैं। इनको हमें रॉ मैट्रिक्स में लिखना है। रॉ मैट्रिक्स जो है वो किस तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल। तो हमें 5 बुक्स और 4 सीडीज को हॉरिजॉन्टल में लिखना है, यानी कि 5 4 5 एंड 4। अच्छा, पार्ट बी, express the prices as a column matrix। प्राइसेस हमें कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है। कॉलम मैट्रिक्स कैसा होता है, वर्टिकल। हमें वर्टिकल में प्राइसेस लिखने बुक्स और सीडीज के। बुक्स और सीडीज के प्राइसेस क्या है, ₹50 पर बुक, 50 रुपीज़ पर बुक एंड 30 रुपीज़ पर सीडी। पर बुक प्राइस है 50 और पर सीडी प्राइस है 30। तो हम 50 और 30, 50 30 वर्टिकल में लिखेंगे। 50 एंड 30 वर्टिकल, 50 30। पार्ट बी, एक्सप्रेस दी प्राइसेस एज अ कॉलम मैट्रिक्स। देखिए, हमने कॉलम मैट्रिक्स में प्राइसेस लिखे। बुक्स के प्राइस थे 50 और सीडीज के प्राइस थे 30। अब पार्ट सी करेंगे हम। कंप्यूट दी टोटल प्राइसेस ऑफ 5 बुक्स एंड 4 सीडीज। अच्छा, अब हमें टोटल प्राइस फाइंड आउट करने हैं 5 बुक्स के और 4 सीडीज के। तो हम ये किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे हमें हिंट दी हुई है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा के 5 बुक्स और 4 सीडीज के प्राइस फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब हम मल्टीप्लाई किस तरह करवाते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं दो मैट्रिक्स को, तो हम सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं कि उन दोनों का ऑर्डर क्या है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो डेट मीन्स कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ एक इक्वल नहीं होते तो डेट मीन्स कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे इन दोनों का ऑर्डर कि क्या फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ इक्वल है। अच्छा, अब फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2, 1/2, 1/2। और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ दोनों इक्वल हैं। डेट मीन्स के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम पार्ट सी में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के आंसर फाइंड आउट करेंगे, टोटल प्राइस ऑफ 5 बुक्स एंड 4 सीडीज। अच्छा, अब जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हम मल्टीप्लाई इस तरह करवाते हैं कि फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब यहाँ पे एक ही रॉ है और एक ही कॉलम है। यहाँ पे ये 5 और 4 और 50 और 30 से मल्टीप्लाई होगा। लाइक 5 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 30, इस तरीके से
5 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 50 250, यहाँ लिखेंगे हम 250 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 30 120, यहाँ आएगा 120, 250 प्लस 120। अब हम यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे 250 प्लस 120 विच इज इक्वल टू 370, 250 प्लस 120 370 रुपीज़, 370 आंसर। इन टोटल प्राइस ऑफ 5 बुक्स एंड 4 CDs इज इक्वल टू 370। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें।